नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्स यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने एम्स की याचिका पर अपना फैसला सुनाया और नर्सों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रोक लगाने को कहा है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 2 हफ्ते के अंदर ही कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए का इजाफा कर दिया। इससे आम लोगों के लिए रसोई में खाना पकाना महंगा हो गया और घरेलू बजट पर भी असर पड़ेगा। हालांकि अभी 8 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव न होने से लोगों को राहत मिली। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के कारण अभी तक कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान की मंगलवार को मौत हो गई। इससे पहले सोमवार की देर रात को पटियाला जिले के सफेद गांव में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दिल्ली से धरना देकर लौट रहे 2 किसानों की मौत हो गई। इस हादसे में कई किसान घायल भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जान गंवाने वाले दोनों किसानों के नाम लाभ सिंह और गुरप्रीत सिंह है। गुरप्रीत सिंह की उम्र 23 साल और वह अपने घर में अकेला कमाने वाला था। गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोर लेइंग सेरेमनी के दौरान किसानों द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन पर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसानों को भ्रमित करने की साजिश चल रही है, उन्हें डराया जा रहा है। नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। आप बताइए, कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो आपके पशु ले जाता है क्या? देश पूछ रहा है कि अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे किसानों को फसल बेचने का आज़ादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 99 लाख के पार पहुंच गई है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में यह एक महत्वपूर्ण पल है। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर में वृद्धि हुई है। फिलहाल देश में ठीक होने वालों की दर 95.12% है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के सक्रिय केस भी अब कम हो गए। देश में फिलहाल कोरोना के 3,39,820 ही एक्टिव केस हैं। साल 2021 के गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे। बोरिस जॉनसन ने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब ने यह जानकारी दी है। डोमिनिक रॉब ने बताया कि पीएम बोरिस जॉनसन ने जनवरी में होने वाले भारतीय गणतंत्र दिवस आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ये उनके लिए गौरव की बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों के लिए अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई है। हमारे लिए रोजी रोटी और आजीविका की लड़ाई है, खेत खलिहान की लड़ाई है। हरियाणा के एक गांव का किसान आंदोलन कर रहे किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मोदी जी राजहट को छोड़कर राजधर्म को कब मानेंगे? किसानों के विरोध प्रदर्शन से रोज देश को 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। देश के प्रमुख वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम ने सरकार और किसान संगठन को जल्दी विवादों को सुलझाने के लिए अनुरोध किया है। एसोचैम ने मंगलवार को चिंता जाहिर करते हुए कही कि किसानों के प्रदर्शन से न केवल देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये काफी चिंता का विषय है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने उनके संस्मरण द प्रेसिडेंशियल मेमोरीज के प्रकाशन को लेकर आपत्ति जताई है और इस पर कुछ वक्त के लिए रोक लगाने की मांग की है। मंगलवार को उन्होंने पब्लिकेशन हाउस को टैग कर एक साथ कई ट्वीट करके इस किताब को पहले पढ़ने का आग्रह किया और फिर इसे प्रकाशित किए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि योग्य आयुष और होम्योपैथ डॉक्टर कोरोना के इलाज के रूप में किसी दवा को नहीं लिख सकते हैं और न ही इसका विज्ञापन कर सकते हैं, लेकिन कोविड-19 मरीजों के लिए पारंपरिक उपचार में एड ऑन दवा के रूप में सरकार द्वारा अनुमोदित टैबलेट और मिश्रण निर्धारित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च के आयुष मंत्रालय के नोटिफिकेशन को बरकरार रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा में कहा कि उनका आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी। आपके लिए एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे किसी बड़े राज्य के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी। मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेन में आगामी 1 जनवरी से सभी यात्रा कर सकेंगे। महाराष्ट्र के मदद और पुनर्वास मंत्री विजय वेट्टीवार ने मंगलवार को ये संकेत दिए। यदि 1 जनवरी से लोकल ट्रेन चली तो यह उद्धव सरकार द्वारा मुंबई वासियों के लिए बड़ा तोहफा होगा।
विजय वेट्टीवार ने कहा कि सभी के लिए लोकल ट्रेन में सफर की अनुमति नहीं होने से मुंबई ठप है। नौकरी पेशा और मजदूर वर्ग को लोकल ट्रेन की अति आवश्यकता है। कोरोना की दूसरी लहर उतनी खतरनाक नहीं है। कोरोना वायरस का संक्रमण भी धीरे धीरे कम हो रहा है। कोरोना वायरस महामारी और कृषि कानून को लेकर जारी किसानों के आंदोलन के बीच संसद सत्र जल्दी शुरू हो सकता है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को लिखे पत्र के अनुसार सरकार जनवरी से बजट सत्र को शुरू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के लिए 2,000 रुपये प्रति माह प्रदान करें, जो एक बाल संरक्षण गृह में था। अब कोरोना वायरस महामारी के दौरान उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को 30 दिनों के भीतर जिला बाल संरक्षण इकाइयों की सिफारिश के आधार पर वहां रहने वाले बच्चों के ऑनलाइन कक्षाओं के लिए किताबें और स्टेशनरी सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना चाहिए। उत्तर पश्चिम राजस्थान के शहरों में सर्दी जोर पकड़ने लगी है, खासकर जिसके कारण इन शहरों में तापमान 7 डिग्री से भी नीचे चला गया। मौसम विभाग की माने तो आगामी 17 दिसंबर से सर्दी का असर और तेज होने वाला है। विभाग ने जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कई जिलों में शीतलहर और सर्दी बढ़ने के संबंध में येलो अलर्ट भी जारी किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।